दो ही चीज़ों का काम रहेगा, मैं और मेरा। और मैं और मेरा का जब तक ये इंसान से छूटता नहीं है तब तक वो कर्म की मार से बरी नहीं होता है। अब मैं और मेरा मान लिया, वो चीज़ बिछड़ती है, छीनी जाती है। छीनता कौन है? वो तो अपने आप बिछड़ेगी। जो आया है वो जाएगा ज़रूर। जो तुम्हारे पास कुछ आया ही नहीं, जाएगा कैसे? तुमने कमाया है तो वो भी जाएगा। कमाया है तो खर्च भी करोगे। आया है तो जाएगा ज़रूर। पैदा हुआ है तो मरेगा ज़रूर। तो इसलिए उनको हम अपना मान लेते हैं। मेरा धन है, मेरा भाई है, मेरा लड़का है, मेरी संपत्ति है। और जब चला जाता है मेरा सब कुछ लूट गया। अब वो रोना धोना बाकी रह जाता है। अगर उस चीज़ को, संतों की शिक्षा, महापुरुषों ने शिक्षा दी है कि इस संसार को तुम्हारा तन दे दो, तुम्हारा धन भी दे दो, लेकिन तुम्हारा मन ना दो किसी को। तन और धन दे दो, कुछ नहीं दिया। मन अगर दे दिया तो समझो लुट गए। तो मन जिसको दे दोगे, मन को कोई संभाल के नहीं रखता, किसी न किसी रूप में कष्ट देगा वो। और शास्त्रों में जो बताई गई बात इस जीव के कल्याण की, कि तन मिला है तो तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का सुमरण करो। अगर धन है तो दान, पुण्य, भूखे गरीब की मदद करो। दुखी को देख के भी दुख होता है। उसका तो उसका खुद का अपना था। अगर विचार के देखो, हमें भी पीड़ा होती है। कष्ट तो कष्ट ही होता है। लेकिन जो ज़्यादा करता है, एक आदमी सड़क के किनारे मरा हुआ है, दुर्घटना में मर गया, तुम बराबर से गुजरते हो, लोग इकट्ठे हैं, कहते हैं कि ये एक्सीडेंट में गुजर गया। तुम देखते भी नहीं, देखते हो तो ये देखते हो कौन है, अपना तो नहीं है कोई, ना अपना नहीं है, चल देते हो, कोई परवाह नहीं। लेकिन जिसका अपना गया उसका क्या हाल होगा? वो है अपनापन, वो है किसी को अपना मन देना, वो है किसी को अपना तन देना। मन देने से दुख हुआ, मन अगर नहीं देते। इसीलिए तो साधु संत फकीर क्यों हो जाते थे? दुनिया से विरक्त और विराम क्यों ले लेते थे? वो उनसे जुदाई क्यों ले लेते थे? कि वो इस मैं मेरी के चक्कर में नहीं पड़ते। जब इंसान इस मैं मेरी के चक्कर में होता है तो उसको दुनिया में पुनः बार बार आना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे बंधता है वो कर्म करता है। कर्म करता है तो उसका परिणाम बनता है। परिणाम बनता है तो परिणाम जरूर भोगेगा। चाहे वो कर्म कैसा भी हो, अच्छा होगा तो अच्छा भोगने के लिए आएगा। जिसने दान पुण्य नेक कर्म किए हैं तो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आएगा। जिन्हें खोटे मंदे कर्म किए हैं तो लूला लंगड़ा अंधा चोर चपाट बन के आएगा, अपाहिज बन के आएगा। कोई कर्जा लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है। जीव का पिंड कब छूटता है? जब प्रभु की भक्ति करता है। पर भागी जीव कौन है? जो संतों की शरण में चला जाता है। संतों की शरण में जो जीव चला जाता है उसको ये राज समझा देते हैं कि भाई तेरे निमित्त जो काम है, जो कर्जा है वो चुकाने के लिए तो तुझे अपने दायित्व निभाने चाहिए, अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। अपना धर्म निभाना क्या है कि पिता के रूप में तुम्हारे कर्म है, कर्ज है जिनका सिर पे वो उतारो। जिम्मेवारी जो है उनको पूरी करो, लेकिन वो सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो और नेक नीति के साथ करो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा तुम करते हो तो समझो कि तुमने उस कर्म बढ़ाते जाते हो, और कर्म जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही उसका प्रतिफल बढ़ता चला जाएगा। तो दुनिया में रहते हुए वो काम जो करना है, कर्तव्य करना, अगर काम छोड़ दिया तो फिर भी तुम कर्जदार हो किसी के, वो कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। जन्म कितने ही लेने पड़ो, पीछा नहीं छूटेगा। इसलिए वो कर्म अभी पूरा करो। वो करते हुए साथ साथ उस कर्म को भी पूरा करते जाओ। लेकिन जो काम तुम्हारे आने वाली चीज़ है वो प्रभु के नाम का चिंतन करना, भजन करना, सुमन करना, ध्यान करना। मन से विरक्त हो जाओ। दुनिया में रहते हुए दुनिया के ना रहो। दुनिया में रहते हुए दुनिया के कैसे नहीं रहोगे?
काम तुम्हारे हैं वो पूरे करते रहो। उसमें यह है कि किसी को अपना मन ना दो, किसी से चीज़ से चिपक के यूँ ना बैठो कि अगर कोई आया तो उसकी खुशी नहीं, गया तो उसका शोक नहीं। अपने गोरखनाथ जी का शब्द है कि जब बूंद ये आती है तब तो खुशी मनाते हो, और ये बूंद चली जाती है जब तो रोते हो, फिर रोष मनाते हो। लेकिन लाखों बूंदों को जब बर्बाद कर देते हो, जब आप नहीं सोचते कि मैं क्या करता हूँ। विचार इंसान को विवेकशील होना चाहिए, नहीं तो दुनिया गुरु पशु, नर पशु, त्रिया पशु, वेद पशु संसार, मानसता को जानिए जाको विवेक विचार। जिस इंसान को विवेक विचार नहीं है, ख्याल नहीं है, जो दुनिया में यूं ही तो आए हो, पशु तुल्य जीवन बिताना है तो बिताओ। शरीर इंसान का देखता है, कर्म तो पशु वाले करते हो, इंसान वाले कर्म नहीं करते। इंसान वाले कर्म करते तो इंसान इन कामों के लिए नहीं आया, इंसान को ये मनुष्य चोला भक्ति करने के लिए ही मिला था। एक दिन में नहीं मिला, कोटि जन्मों का भटका खाया था जब मिला था। और फिर कितने भाग्यशाली कि जिस इंसान को इंसान का शरीर मिल गया। उससे भी अच्छी बात कितनी ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय मिली, कितना सुंदर शरीर, हाथ पांव आँख कान सब काम करने वाली चीज़ सब दुरुस्त है। वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने का नतीजा देख लो। 3-4 दिन पहले लोगों की ने मशीन बनाई, चांद पे जाके बैठ गए। लोगों ने मशीन बना दी, यहाँ बैठे लाखों मील से बात करते हैं, कोई तार नहीं जुड़ा, कोई कैमरे नहीं लगे, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ बैठे नंबर मिलाओ, फ़ोन वहाँ करो, फोटो भी देखो और बात भी करो। जब इंसान ने इतनी वो खोज करके इन चीज़ों तक पहुँच गया, तो इसका मतलब यह है परमात्मा ने इंसान को वो दर्जा दिया है जो किसी जीव को नहीं दिया 84 लाख योनि में। और जिस दिमाग को, जिस चीज़ को वो इन चीज़ों की खोज में लगाता है, तो इस दुनिया के बनाने वाले की खोज में अगर लगा दे, क्या उसको नहीं खोज लेगा? क्या उसको नहीं खोज लेगा? क्या ढूंढ लेगा उसको? लेकिन लगाता नहीं है। संतों का ज्ञान किताब पुस्तक उठाए फिरते हो, कोई अंजल, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई वेद। किसने लिख दिए ये? ऊपर से तो लिखे लिखाए आए नहीं। परमात्मा ने तो कलम उठाई नहीं कि लिख के भेजता हूँ। इंसान के रूप में, ऋषियों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, अवतारों के रूप में जिनको भेजा, उन्होंने वो ज्ञान का संकलन करके इंसान को शिक्षा देने के लिए बताया कि इस ज्ञान को सीखो। ये फार्मूले बताए तुम्हें, नुक्ते बताए, तरीके बताए, रास्ते दिखाए कि इस रास्ते पे चल के तुम चल सकते हो। लेकिन उसके साथ में जो काल ने जुगती रची, वो नहीं चाहता कि जीव इसके देश से बाहर जाएं। उसने बराबर जो मालिक ने अच्छे रास्ते दिखाए, उसके साथ साथ प्रलोभन देने के लिए ऐसी चीज़ें बना दी कि इंसान उनकी तरफ नहीं, उनकी तरफ भागा जाता है, भटक जाता है, दुनिया की चकाचौंध में भूल जाता है। नर नारायणी शरीर का है इंसान के शरीर को, दोयम दर्जा है ये खुदा के बाद में। इस सृष्टि की रचना में 84 लाख योनि में इंसान दूसरे दर्जे की, वैसे तो पहले दर्जे की कृति है, लेकिन या तो प्रभु है या प्रभु के बाद में इंसान ही है। नर और नारायण ये शरीर के रूप में उतार दिया गया यहाँ, नर रूप में, और नारायण रूप में वो निर्गुण रूप में काम करता है। मौजूद है, हर जगह है, कण कण में है, हर जगह बैठा हुआ है, कहीं भी ना होते हुए सब जगह है। जब कष्ट आता है बड़ा जोर जोर से भी बोलेगा, मन से भी बोलेगा, पल पल उसको याद करेगा, लेकिन वो बड़ा दयालु है। जब उसको कोई याद करता है, वो कहता है स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरा ध्याऊं, जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्ता में दौड़ा दौड़ा आऊँ, खबर नहीं करूँ अपनी। कहता है कि मुझे जब सच्चे दिल से भगत याद करते हैं तो मैं अपनी खबर नहीं करता, जूते तक नहीं पहनता। मैं अपनी खबर
अपनी बिना परवाह किए उन भक्तों के पास छिन्न में पहुंच जाता हूं, पहुंचा है, और उनकी जाके मदद करता हूं। हमारे साथ भी घटना होती है जीवन में, सबके साथ घटित हुई होगी। जब ज़रूरत के टाइम तुम पुकारते हो, याद करते हो, उसको बुलाते हो, उल्हाने देते हो कि तुमने उसके काम कर दिए, मेरे क्यों नहीं करता, और वो आता है। और देखते ही देखते तुम्हारा जब काम हो जाता है, वो काम कौन करता है? कभी वो डॉक्टर के रूप में काम करता है। कहते ओहो डॉक्टर साहब तेरे में राम बढ़ गया, मेरा बेटा जिला दिया। कभी गुरु को जाके कहते हे गुरु जी मेरा तो ये काम हो गया था, मैं तो आपने याद करूं तो आपने जो है वो मेरे सारे काम ठीक कर दिए। किस रूप में आया वो परमात्मा? कहीं डॉक्टर के रूप में, कहीं गुरु के रूप में, कहीं किसी रूप में। एक रूप नहीं होता जो तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाता है, वो उसके अंदर प्रेरणा स्वरूप होकर तुम्हारे काम करके चला जाता है, और तुम्हें पता तक होने नहीं देता। तुम फिर भूल जाते हो कि काम तेरा कैसे हुआ था। भूखे को प्यासे को पानी पिला दे, भूखे को रोटी दे दे, दुखी का दुख कष्ट दूर कर दे, वो उस रूप में आके करता है काम, और फिर दिखाई नहीं देता। कितनी ऐसी घटना होती हैं।